नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें आईपीआर यानी अचल संपत्ति रिटर्न फाइल करना है और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। इससे पहले हमें ये रिटर्न फाइल करना है। इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा रिटर्न्स है ये हमें ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन भी हमें अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। तो आप कैसे करोगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एसएसओ के माध्यम से आप आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाइए और लॉगिन होने के बाद में आपके सामने ये जो दो टैब खुलते हैं, पहला टैब है वो एम्प्लॉय टैब है, दूसरा है सिटीजन टैब। तो हमेशा एम्प्लॉय टैब के माध्यम से ही ये भरा जाएगा। तो ऊपर वाला है ये एम्प्लॉय टैब, इसके माध्यम से ये भरा जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है राजकाज, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो राजकाज की ये जो साइट है ये ऑटोमेटिक ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा माई आईपीआर। आईपीआर मतलब इन मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो माई आईपीआर पे हम यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दे रखा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोट सबमिटेड। ये मतलब अभी तक हमने इसको सबमिट नहीं किया है, तो इस पर हम नोट सबमिटेड पर क्लिक कर देंगे। इस पर हमने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पहली बार अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। और अगर आप पहले से रिटर्न आपने फाइल कर रखा है 2020 में या 2021 में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोफाइल में किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करें। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार का बेसिक में चेंजेस हुआ है या फिर कोई अन्य चेंजेस है तो यहाँ पे आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो बेसिक है वो अब चेंज हो गया है। तो जो बेसिक चेंज हुआ है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे अब हमारा बेसिक है वो 48,400 है, ठीक है। तो 48,400 है, इसको हम कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे ये जो कैप्चा हमें दिखाई दे रहा है, कैप्चा हम एंटर कर लेंगे और उसके पश्चात सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आता है, इस पर हम यस पे क्लिक कर देंगे। और यस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद में वापस यहाँ पे जाएंगे और नोट सबमिटेड यहाँ दिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके पश्चात आप देख रहे होंगे आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी है। और उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है अगर आपने पहले से नहीं भर रखी है तो आप कैसे भरोगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार के आपके नाम की प्रॉपर्टी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो कि प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर आपके नाम नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और पूरी तरह पे आप ऑटोमेटिकली भर सकते हो। अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी टाइप पे हम क्लिक करेंगे। तो प्रॉपर्टी टाइप में कई प्रकार की प्रॉपर्टी है, जैसे एग्रीकल्चरल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, अदर है, ठीक है। इसमें अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, इसमें आप अन्य प्रकार से चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, और अगर वो रूरल में है या अर्बन में है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स उसका सारा पता देना होता है कि कहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, किस ज़िले में है, किस राज्य में है, कहाँ पर है, और ये सारी दे दी। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके खुद के नाम, स्वयं के नाम की अगर कोई प्रॉपर्टी है ओन्ड बाई, अगर ओनर उसका कौन है, अगर आप खुद हो या डिपेंडेंट है या जॉइंट में है। डिपेंडेंट में अगर आप करोगे तो इसके ऑप्शंस आएंगे कि रिलेशनशिप में किसके हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी चूज़ करोगे। अगर ये जॉइंट में है तो किन किन के साथ आप ये जॉइंट है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं और एनुअल इनकम प्रॉपर्टी, और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें वार्षिक आय कितनी है इसका आपको सारा ब्यौरा यहाँ पर देना है। जो जो भी डिटेल्स आपको मांगती है उसके बाद में सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक कर दीजिए। अगर
इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी को जोड़ना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप कई प्रकार से प्रॉपर्टी जोड़ सकते हो। जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वो धीरे धीरे भरते जाइए। अब जैसे क्या होता है कि आपके पास पहले से IPR आप रिटर्न फाइल कर चुके हो पिछले साल का और उसी को दोहराना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये तो है, अगर आप पिछला देखना चाहते हो कि कौन कौन से वर्ष के आपने भरे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो और वर्ष को सेलेक्ट कर लीजिए। और वर्ष को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे कि हमने किया 20 और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 20 का हमारा जो IPR है ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने पहले से भर रखा है और उसी को आप वापस IPR के रूप में रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम PPR। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको चेक करना है तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स है वो दिखाई दे रही है कि ये स्टेटस है वो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और सबमिट करने से पहले अगर आप उसमें भी किसी प्रकार से अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे कि हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अपडेट पे क्लिक करने के लिए एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद में यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी आपने पहले से फाइल कर रखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर आप किसी प्रकार का अपडेट है तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो सेव पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे आपको अंतिम रूप में सबमिट IPR पे क्लिक करना है। सबमिट IPR पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये सारी डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाती है और यहाँ पे आपको अंतिम तौर पर सबमिट करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई एंड सबमिट। तो वेरीफाई एंड सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल। तो यस पे हम क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिसके तहत आपसे आधार डिटेल्स मांगी जाती है। आधार डिटेल्स आपको फिल करनी है। आधार डिटेल फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में हमारे पास एक OTP आएगा। OTP को आप एंटर करोगे और एंटर करने के बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दोगे। और वेरीफाई OTP पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो गया है और इसका ऑप्शन आ गया होगा आपके पास कि सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप इसको देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं रह गया हो। अगर नहीं है तो इसको आप ये जो कॉपी है इसे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे IPR 2022 सबमिटेड 6/1/2022 आज सबमिट हो गया है। तो और इसकी जो कॉपी है आप अपने संबंधित PO के पास जमा करवा दीजिए ताकि आपका अपडेटेड IPR है वो जमा हो सके और इसकी डिटेल सारी आगे जा सके। तो इस प्रकार से आप अपना IPR फाइल कर सकते हैं घर बैठे और मोबाइल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।